आईवीएफ फेल कब होता है? व्हेन आईवीएफ फेल्स। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB Obs and Gynae with fellowship in IVF and advanced infertility from Germany. In my past practice of 15 years, I have helped many patients conceive through natural cycle IUI and IVF. तो आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि आईवीएफ कब फेल होता है। आईवीएफ फेल होना एक बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है जो पेशेंट्स को बहुत नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करता है और उनकी मेंटल साइकोलॉजिक स्टेटस को भी अफेक्ट करता है। लेकिन हमें ये पता होना ज़रूरी है कि आईवीएफ आखिर फेल हुआ क्यों, होता क्यों आईवीएफ फेल। नंबर 1 होता है इसमें एम्ब्रियो क्वालिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, एम्ब्रियो की क्वालिटी की हम ग्रेडिंग करते हैं ग्रेड A, B, C के तरीके से। जो नंबर ग्रेड A एम्ब्रियोज होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी होती है, जो भी डे ऑफ एम्ब्रियो है उसके हिसाब से उसकी सेल डिवीजन जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होती है। ग्रेड B में थोड़े फ्रेगमेंटेशन होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और ग्रेड C जो होता है वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के एम्ब्रियोज जो हैं वो माने जाते हैं। तो एम्ब्रियो क्वालिटी जितना अच्छा होता है उतना ही सक्सेस रेट अच्छा होता है। अगर आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं और आईवीएफ फेल होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2 होता है यूट्रस की लाइनिंग। अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग प्रॉपर नहीं है, पतली है, बहुत पतली या बहुत मोटी, दोनों ही कंडीशंस में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। तो कई बार यूट्रस की लाइनिंग कितना भी हम प्रिपेयर करें 7 mm से ऊपर नहीं जाती, 7 mm से नीचे रहती है, तो उन कंडीशंस में आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो कम रहता है। ऐसे ही बहुत मोटी लाइनिंग जो कि जनरली हमें एडिनोमायोसिस या और कंडीशंस में भी देखी जाती है, उसमें भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कम रहते हैं। इसके अलावा कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, आईवीएफ फेल हो जाता है। इसमें कई बार हमें रीज़न भी नहीं मालूम पड़ता। ये थोड़ा सा इनडिटर्मिनेट रहता है कि यूट्रस के अंदर कोई अंदरूनी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो जो हमें किसी टेस्ट में पता नहीं लगी है, जो एविडेंट ना हो, तो उसकी वजह से भी कई बार आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार ट्यूबरक्लोसिस होता है जो टेस्ट में डायग्नोज नहीं हुआ, उसकी वजह से भी आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार हाइड्रोसैल्पिंग्स होता है जिसमें से गंदा पानी ट्यूब्स के अंदर से यूट्रस के अंदर आता रहता है, उसकी वजह से भी कई बार आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार बिल्कुल अनएक्सप्लेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें पता नहीं लगता कि क्या रीज़न है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। कई बार यूट्रस के अंदर कोई एडहेशंस हैं या दीवारें आपस में चिपकी हुई हैं, तब भी नहीं कंसीव होता है। कई बार इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है वो एम्ब्रियो को एक्सेप्ट नहीं कर रही, अच्छी क्वालिटी एम्ब्रियोज होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो वो बॉडी उसको एम्ब्रियो को रिजेक्ट करती है। ये इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी कई बार होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, जिसमें हमें कुछ रीजन एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते कि बॉडी आपकी एम्ब्रियो को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये सब मेन रीजंस होते हैं जिसके कारण आईवीएफ जो है वो फेल हो सकता है।